टीबिया के अंदर कार्टिलेज का डैमेज है। ये मतलब लोअर बोन के अंदर कार्टिलेज का डैमेज है। यही कार्टिलेज का डैमेज टीबिया के अंदर ठीक करना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से इसके अंदर करते थे माइक्रो फ्रैक्चर। अब माइक्रो फ्रैक्चर में है ना, जो कार्टिलेज आता है बेटा दूसरी तरह का आता है। माइक्रो फ्रैक्चर होता कैसा है कि आपने कार्टिलेज के अंदर खड्डे कर दिए छोटे छोटे, बस और कुछ नहीं किया। अब प्रॉब्लम है कि ये जो कार्टिलेज है ये हेलाइन कार्टिलेज है। जो माइक्रो फ्रैक्चर से कार्टिलेज डेवलप होगा, बोन में रहेगा, वो डेवलप होगा फाइब्रो कार्टिलेज। अब फाइब्रो कार्टिलेज और हेलाइन कार्टिलेज में थोड़ा अंतर है। चाहिए तो हमें हेलाइन कार्टिलेज, ये ज़्यादा चलता नहीं और दर्द भी करता है, इसीलिए आप ढंग से रिकवर नहीं हो रहे। तो अल्टीमेटली मुझे यही चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि टीबिया के अंदर ये देना थोड़ा मुश्किल है। फीमर में तो आप ओट्स कर लो और हम प्लग दे सकते हैं। तो टीबिया के अंदर अब तो है काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी देने के लिए। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक उसके लिए प्रोसेस है ऑटोकार्ट। तो ऑटोकार्ट में कैसा होता है कि हम लोग, जैसे ये एनिमेशन में फीमर का कार्टिलेज दिख रहा है, तो इसके कार्टिलेज को थोड़ा निकाल लेते हैं। अब यहाँ से एक्स्ट्रा कार्टिलेज है, यहाँ से भी निकाल लेते हैं फीमर से। तो ये हम आपका खुद ही का कार्टिलेज निकालेंगे, कार्टिलेज सारा इकट्ठा हो जाएगा। ये कार्टिलेज इकट्ठा हो जाएगा, इसको मैं मिला सकता हूँ, फिर हम वापस माइक्रो फ्रैक्चर करेंगे, वो भी करना ज़रूरी है। तो माइक्रो फ्रैक्चर एक पार्ट है। तो माइक्रो फ्रैक्चर के बाद सर्जरी खत्म नहीं होती, सर्जरी चालू होती है माइक्रो फ्रैक्चर के बाद। फर्स्ट स्टेज है, माइक्रो फ्रैक्चर करने के बाद आपको कार्टिलेज देना पड़ता है। तो हमने माइक्रो फ्रैक्चर किया और उसके बाद मैंने जो कार्टिलेज निकाला था उसका पेस्ट बना लिया। अब इस पेस्ट को मैं आपके जहाँ पे भी डिफेक्ट है वहाँ पे लगा दूंगा। तो फीमर पे भी लगा सकते हैं, टीबिया पे भी लगा सकते हैं, पटेला पे भी लगा सकते हैं, एंकल पे, हिप पे, हर जगह लगा सकते हैं। लगाने के बाद ये यहाँ रहेगा तो इसको चिपकाने की जरूरत है। तो चिपकाने के लिए हम दो तरह के ग्लू बनाते हैं जो ह्यूमन ब्लड से ही बनते हैं, एसीपी से। पहला बनता है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिनेटेड चैम्बर, इससे हम थ्रोम्बिन बनाते हैं। तो फर्स्ट लेयर जाएगी थ्रोम्बिन की, सेकंड लेयर जाएगी फिब्रिन की। तो वो वहाँ पे चिपक जाएगा और वो निकलेगा। तो फर्स्ट हमने थ्रोम्बिन डाला और फिर हमने फिब्रिन डाला। अभी ये कहीं जाएगा नहीं। तो अब हमें फाइब्रो कार्टिलेज नहीं मिलेगा क्योंकि हमने ओरिजिनल कार्टिलेज डाल दिया। इसके ये हम कई जगह कर सकते हैं जहाँ पे ओट्स पॉसिबल नहीं है, जैसे कि टीबिया हो गया, पटेला हो गया, ट्रॉक्लियर सरफेस हो गया, एंकल हो गया, ओट्स, हिप हो गया। अब इसके ऊपर एक और भी चीज़ है। ये करने के बाद हमारे पास एक पैच आता है। उस पैच को मैं आपके कार्टिलेज के ऊपर लगा सकता हूँ। कि मैंने कार्टिलेज सेल डाल दिए, उसको क्लॉट करके जमा दिया और फिर उस पर कॉलेजन पैच। अब ये पैच कॉलेजन के भी आते हैं और एचए के भी आते हैं, दोनों ही अच्छा काम करते हैं। तो फिर हमारे जो सेल्स हैं कार्टिलेज के, वो अंदर ही रह गए ना, बाहर आ ही नहीं सकते। तो आपको एग्जैक्टली वही कार्टिलेज मिल जाएगा जो ओरिजिनल था। पहले आपकी सर्जरी में क्या हुआ कि सिर्फ खड्डे करके छोड़ दिए, बाकी कुछ किया ही नहीं। कार्टिलेज भी चाहिए और कार्टिलेज को वहाँ पे जमा करने के लिए भी चाहिए। दो चीज़ें करेंगे तो चांसेस रिकवरी के। तो इसके बाद वही है कि आपको 1 महीना वॉकर लेना पड़ेगा और वजन नहीं डाल सकते, ये तो है। महीने तक तो और रनिंग कितनी देर में शुरू करूँ? 1 महीना वॉकर है, उसके बाद आप जब चालू करेंगे तो 2-2.5 महीना और लगेगा, 3 महीने में रनिंग चालू। रनिंग शुरू प्रॉपर चलना, जैसे ड्यूटी पे ज्वाइन करना महीने के बाद कर सकता हूँ ना? ठीक है। ये मेडिसिन का तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई नहीं मेडिसिन बेटा, ले रहा खड्डा हूँ तो मैं। देख पड़ा ही है ना, खड्डा जा नहीं रहा। पहले मेडिसिन यहाँ ले पर रहा हूँ। बोन, यहाँ अंदर बोन भी डालनी पड़ेगी मुझे, खड्डा पड़ा है। तो पहले बोन भरूंगा फिर पीछे भी कार्टिलेज इसी के भरूंगा। अंदर दर्द होती है, जब मैं बैठता हूँ उठता हूँ तो मेरे को पीछे भी दर्द वही है होती ना, उधर ही है वो। तो पहले बोन भरेंगे, फिर कार्टिलेज भरेंगे, फिर कार्टिलेज को क्लॉट से स्टेबलाइज करेंगे थ्रोम्बिन फिब्रिन से। उसके ऊपर फिब्रिन ग्लू लगा के फिर वो पैच लगाएंगे। तो बहुत है। कब करवा सकते हैं? तभी भी लगाएंगे। डेट दे दो सर, कोई 10-15 दिन के अंदर। यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं। डॉक्टर ठीक मेरे है को कब से मेरे को लगी, लगभग साल हो गया मेरे को दवाइयाँ दे आ रहे हैं, दवाइयाँ खा रहा हूँ, बेटा, मेरा वेट इसका काफी ज्यादा हो गया ट्रीटमेंट इससे। है ही नहीं, है ही नहीं ट्रीटमेंट। वही तो प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, ड्यूटी में आप ढंग से नहीं हो रही मेरी तो। आपकी बात है कि इसका ट्रीटमेंट इंडिया में है ही नहीं। उसके 5 डॉक्टरों में जो कर रहे हो, कर ही नहीं रहे हो। तो धीरे 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 जैसे जैसे चीजें डेवलप होगी, तब हार्ट ट्रांसप्लांट कितने डॉक्टर कर रहे होंगे। तो वैसी चीजें हैं। तभी तो थोड़ी मेरे को जम्मू एडवांस, से आना पड़ा यहाँ पे। थोड़ी एडवांस है तो बाकी से शुरुआती, पर इस तरह की सर्जरी जो
ऑल ओवर वर्ल्ड काफ़ी फेमस है, अब धीरे धीरे इंडिया में होने लगी है हमारे पास। पर इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ये 4 साल पहले आ गया इंडिया में, अभी का नहीं है, 4 साल से पहले, पर कम डॉक्टर यूज करते हैं, तो हो जाएगा ठीक।